हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। आज हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम जो है बच्चों चैप्टर को बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं, चैप्टर को समझ चुके हैं और चैप्टर में जो भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सबको आज हमको इस लेक्चर के अंतर्गत एक एक करके हम लोगों को देखना है और कह सकते हैं कि एक एक करके हम लोगों को उनकी बात करनी है। क्लियर है? चलिए, आपको ध्यान देना है और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ये है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे तो चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी और समझने का प्रयत्न भी कीजिए। देखिए, पार्ट नंबर 3 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसको देखेंगे और सबसे पहले जैसा आपको पता है कि कुछ इसके प्रश्न हैं ऑप्शनल, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? ए है भूकंपीय तरंग, बी है गुरुत्वाकर्षण, सी है ज्वालामुखी, डी है पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, यानी कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें से हमें आंसर को चुनना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। सिंपल प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से हमें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल के बारे में बिल्कुल सीधा पता चलता है। तो उसका एक ही सरल सीधा आंसर है कि जो ज्वालामुखी होता है, जो आपके वोल्केनो होते हैं, उन वोल्केनो से हमको बिल्कुल साफ क्लियर होता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के अंदर की अगर हमको जानकारी जुटानी है तो उसका प्रत्यक्ष मतलब सीधा प्रमाण क्या है? आपका ज्वालामुखी। ध्यान रहेगा। चलिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दक्कन कैप की बात कर रहे हैं। दक्कन ट्रैप की सहल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिमाण है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ABC करके लिख रहा हूं, सील्ड का। बी देख लीजिए, मिश्रित, मिश्र का। सी देख लीजिए, प्रवाह का।
डी देख लीजिए कुंडक। आंसर देखिए इसमें से क्या होगा, आंसर देख लीजिए क्या होगा। ये कह रहे हैं कि जो दक्कन है, जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है, उसकी जो सेल समूह है वो किस प्रकार का है। तो क्या है, ट्रैप है यानी कि सील्ड है, या प्रभा है। तो आंसर होगा प्रभा है। ठीक है, इसको देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलेंगे, फिर अच्छे से देख कर चलिए उसको। कोई भी अगर किसी प्रकार का डाउट बनता है पूछते चले और इनको अच्छे से नोट करिए। कर लिया बच्चों? तीसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है, को वर्णित करता है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है आप उनको देख लीजिए। पी तरंगे, पी को बोलते हैं आपके प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंगे। बी ऑप्शन देखिए एस यानी कि सेकेंडरी तरंगे। सी को देख लीजिए धरा तलीय। डी देख लीजिए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। आसानी से आराम से पहले इसको पढ़िए, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि आपका प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। फिर ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर आप उसका तर्क लगाइए, फिर ऑप्शन करिए। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है, अभी आपको बताइए बच्चों। कोई भी बच्चा बता सकता है चैट के माध्यम से या लाइव जुड़कर। टी तरंगे कॉपी करें। क्या है आपका? टी तरंगे। अगला देख लीजिए, और अगले में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। ये देख लीजिए ऊपरी तथा निचले मेंटल। बी देख लीजिए भूपटल व कॉर्ड क्रोड। यह देख लीजिए भूपटल व ऊपरी मेंटल, और घ देख लीजिए इसमें मेंटल व क्रोड। आंसर बताइए इसमें से कौन सा होगा, जल्दी बच्चों। बड़ा ही आसान समझना है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है।
कि वर्णित का सिंपल मतलब है कि कहां पर स्थलमंडल एग्जिस्ट है, यानी कि कहां स्थलमंडल पाया जाएगा, कौन सी जो आपकी पटल है उसमें ऊपरी में पाया जाएगा या निचली मेंटल में पाया जाएगा, भूपटल या करोड़ में पाया जाएगा, या भूपटल ऊपरी मेंटल में, या मेंटल या करोड़ में। स्थलमंडल पूछ रहा और कुछ भी नहीं है। जब मैंने आपको एक चित्र बना के दिखाया था और आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, बहुत ही वाक्य सरल तरीके से। सारी चीजें मैंने इसमें एक एक करके आप लोगों को बच्चों करके दिखाई थी। अगर आपने पढ़ा हो और इसको समझा हो कि कहां पर क्रस्ट है, कहां पर आपका भूपरपटी है, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, आपका ले जाएंगे, या फिर जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो आपको रिवीजन है क्या, तो इससे ही आपका क्लियर हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूं साथों साथ। वैसे इसका आंसर होगा ये भूपटल। भूपटल कौन सा, ये भाग, ऊपरी वाला भाग। और यहां क्या है, ये ध्यान दीजिए, ये मेंटल का ही तो पार्ट है। देखिए इसको, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान देतिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। और देखिए प्रश्न बड़ा सरल है और आप बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समाप्त हुए। देखिए भूगर्भीय तरंगे क्या है। उत्तर हमको देखना है, भूगर्भीय तरंगे क्या है। तो देखिए भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा से ऊर्जा मुक्त होने पर, या कह सकते हैं ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। कैसी होती है, पैदा होती है। और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। क्या होती है, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। पहले इसको कॉपी करें, चलिए बढ़ते चलिए। चल मैं लिख देता हूं, बाद में आप लोग कर लेना इसको है। देखिए कहां तक हुआ है कि आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, इसलिए इन्हें भूगार्विक तरंगे कहा जाता है। दो प्रकार की होती हैं, इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा
जाता है। लिखो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको कॉपी करें आगे, थोड़ा सा लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न करते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताओ। कह रहे हैं भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताओ। अभी हम लोग पढ़े थे इस क्वेश्चन को और थोड़ी देर पहले हम इसको देख रहे थे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके आंसर की। देखिए, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों में धरातलीय चट्टानें हैं अथवा हैं वे हम खनन क्षेत्र या क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति, कह सकते हैं कि स्थितियों को जानने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर सकते हैं। संसार भर के वैज्ञानिकों दो प्रमुख या मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन शेष है और पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। इसको कॉपी करने के बाद ये वाला कर लीजिए। तो बच्चों एक एक करके आप सबको ध्यान रखना है कि किस प्रकार हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है हम उसके बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं। चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है
उन सबको एक बार रिवीजन कीजिए। कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।